हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाली हूँ यहाँ पर सामान्य हिंदी जीएस में आपका सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड जीके, कंप्यूटर और साथ में करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से रिलेटेड, जहाँ पर स्पोर्ट्स और नॉर्मल अवार्ड्स आपके रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? तो याद रखना है, जो एकाक्षरी भाषा है ये किस परिवार से है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी भाषा परिवार। क्या हो जाएगा? चीनी भाषा परिवार आपका सही होगा। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस ए 25। कितनी है? 25। यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा का भेद कौन सा इनमें से नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इनमें से जो संज्ञा का भेद नहीं है वो निजवाचक, क्योंकि ये सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? न्याय। न्याय क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लड़के ने रमेश को मारा, इस वाक्य में लड़के हैं, लड़के क्या है? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या दोनों ही? एक वचन है, ठीक है ना। लड़के ने रमेश को मारा, तो लड़के यहाँ पे क्या? एक वचन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? किसके? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, यह आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ध्रुव स्वामिनी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 एंड करेक्ट आंसर, खेलना से विशेषण बनता है खिलाड़ी। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्वेश्चन नंबर 8 और आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, 2 भेद होते हैं, ठीक है ना। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, किस कारक का प्रयोग यहाँ पे हुआ है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यहाँ पे जो कारक यूज हुआ है, किसने पाठ पढ़ाया है? शिक्षक ने। आंसर हो जाएगा कर्ता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का है, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? संभाव्य, अपूर्ण, आसन्न या सामान्य? क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से आंसर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन हो जाएगा संभाव्य। कौन सा नहीं है? संभाव्य यहाँ पे सही होगा। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृतवाच्य है ना, कृतवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? कृतवाच्य में आपने रूपांतरित करना है। क्वेश्चन नंबर 11, तो ध्यान रखना, कोहली ने क्या लगाया है? शतक लगाया। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में, ये जो भला है ये शब्द है क्या? ये कैसा शब्द है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? ये है अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद मैंने आपको बताए थे। अब जल्दी से आंसर कीजिएगा, कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट तीनों की हैं, इनके आधार पर शब्दों के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन, अम्बु किसका पर्यायवाची है? अम्बु किसका पर्यायवाची है? सो ध्यान रखना है, जो अम्बु होता है वो जल का पर्यायवाची
होता है। मास कंजप्शंस, ठीक है, मास कंजप्शंस का हिंदी पर्याय क्या होता है या पर्याय कौन सा है? मास कंजप्शंस का हिंदी पर्याय होता है व्यापक उपभोग। क्या होता है? व्यापक उपभोग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन बिंबा फल, ये नहीं है। बाकी कुछ कुमकुम होता है, सूर्य का साथी होता है, सूर्य होता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा? अप्रत्याशित। निम्न में से लोकोक्ति को चुनना है। लोकोक्ति कौन सी है इनमें से? तो भाई यहाँ पर आपको क्लियर पता चल रहा होगा, ये आपकी अज्जल गगरी छलकत जाए क्या है? लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्याप, ठीक है। क्याप उपन्यास के लिए मैं फिर बोलूँगी 22 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे उत्तराखंड के जो साहित्यकार हैं उससे रिलेटेड हर एक चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। मैं कम्युनिटी में दोबारा से आज पोस्ट कर दूँगी इस प्लेलिस्ट को, आप ज़रूर देखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्याप उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को कब साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है या नवाजा गया है? ईयर है आपका 2005। क्या है? 2005। पराजय में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग क्या है? परा। क्या है? परा। पराजय में परा क्या है? उपसर्ग। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? 21 का फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पराजय में क्या हो जाएगा? परा उपसर्ग जोड़ा गया है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन बी परसर्ग, ठीक है। शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है? व्यंजन संधि, और उसके बाद विसर्ग संधि। आंसर हो जाएगा सी। अगला है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग। प्रत्यंग 23 का आंसर करो। प्रति, जहाँ पे आपका उपसर्ग लगे हुए शब्द आते हैं, अव्ययी भाव समास। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव। पल्लव की रचयिता बताइएगा जल्दी से, कौन है पल्लव की? 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा? आपकी राय से यह काम ज़रूरी है, वह आपकी राय से यह काम तो नहीं। यहाँ मिष्ठान्न की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगा कर, कन्याकुमारी लगा कर थोड़ी होता है। पुस्तक एकत्रित कर ली, बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं उन्होंने, बहुत सी। तो वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। तो फिर जो प्रॉपर आंसर होगा वाक्य शुद्ध में वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ललायत, ऑप्शन ए, ठीक है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है किसने? तो इसको निष्पादित किया है भरत मुनि ने। छंद के कितने भेद होते हैं? छंद के 3 भेद होते हैं। निम्न में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? अलंकार का भेद कौन सा नहीं है? ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और एक और होता है उभय अलंकार, लेकिन छंदालंकार इसका भेद नहीं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर राजकुमारी वर्मा। कौन है?
सॉरी, यहाँ पर आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका की लेखक माने जाते हैं। 30 का सी होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, निम्न में से किन शब्दों की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताना है। देखिए, अनुगृहित, अनुदित, ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? 32। प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। ठीक है, प्रेमचंद कलम का सिपाही। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो। अध्यादेश कौन सा है? अध्यादेश। निम्न पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो यहाँ पर जो गुण विद्यमान है वो है ओज। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है कौन सा अलंकार? अपनुति। ठीक है, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ, अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइएगा। 36, बहुत हंसना। ठीक है ना। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी उक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। किनकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीर की। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु, पशु का होता है पार्श्विक। अर्धमागधी अप्रभन से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अप्रभन से विकसित ABC अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है? जल्दी बताइए, भारतीय संघ की राजकीय भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 42 का ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? 43, जल्दी बताइएगा। 43 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। स श ह उष्म व्यंजन आते हैं। क ख ग आपका सघोष है। प फ आपका अल्पप्राण महाप्राण है। और ट ठ आपका अघोष है। अगला क्वेश्चन, किन वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर तंत्रियों से बिना टकराए बाहर आती है? अघोष में। ठीक है, पहले और प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और तीसरे चौथे पांचवे क्या होते हैं? सघोष यानी कि घोष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? वो स्त्रीलिंग होगा। आपको मैंने अपवाद बताया था, दोनों ही ई और ऋषि क्या होते हैं? जल्दी बताइएगा, स्त्रीलिंग होते हैं। निम्न बाकी सारे आपके पुल्लिंग होंगे। निम्न में से इकारांत शब्द संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत, इकारांत। नदी, टोपी, उदासी, तो यहाँ पर हो जाएगा पहिया। ठीक है, आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी दिख रही है, आज तुमने टोपी पहनी है, आज नदी बह रही है, पहिया चल रहा है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है, पहिया। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? माँ सुबह नाश्ता बना रही है, कालवाचक हो जाए। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, प्रतिदिन भी कालवाचक का है। निम्न में से काज शब्द है, काज शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देसी है, आगत है।
ध्यान रखिएगा, काज होता है तद्भव। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? 50। क्वेश्चन नंबर 50 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्मय। ठीक है, विस्मय। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रचितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। 51 का ऑप्शन हो जाएगा सी। धूसर शब्द का पर्यायवाची है। धूसर का क्या होता है? गर्दभ। निर्वाण का पर्यायवाची है। निर्वाण का बताइएगा। मोक्ष। रिजु का विलोम क्या होगा? रिजु का विलोम आपसे पूछा गया है। रिजु का विलोम होता है यहाँ पर वक्र। क्या होगा? वक्र। कथित शब्द का विलोम है कथित। अकथित। कुटिल का विलोम क्या है? कुटिल का क्या हो जाएगा? रिजु हो जाएगा। कर्कश का विलोम बताइए। कर्कश मधुर होता है। क्या होता है? मधुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं क्या? इसे बोलेंगे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं? एक सड़क 57 गलियां। ठीक है ना, कौन सी नहीं है? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही होगा। एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है? अब आप लोग मुझे जल्दी से बताओ भाई किसकी है ये? एक सड़क 57 गलियां एक उपन्यास है और ये किसका है? कमलेश्वर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छे कुल में जन्म। ठीक है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द सही है? कुलीन। कौन सा हो जाएगा? कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? उचित निर्णय करना। ठीक है, सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? 62, यानी कि कुछ गड़बड़ होना। निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देवता कूच कर जाना, घबरा जाना। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या हो जाएगा? कभी समाप्त न होना। निश्चेष्ट निह धन चेष्ट की संधि क्या होगी? निश्चेष्ट। ठीक है, निश्चेष्ट होगी। निह धन पाप में कौन सी संधि है? विसर्ग हो जाएगी। ठीक है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टिप्पण। ऑप्शन ए, मामलों को नियमानुसार निपटाना। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसके लिए उसे कहते हैं द्वंद्व। निम्न में से शुद्ध वाक्य चिह्नित करिएगा। देखिए, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सही विकल्प का चयन करना है। शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण, ये वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौहार्द 72 कौन सा करेक्ट? ऑप्शन बी। शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से? देखिएगा, अधिकार, कौशल्या, अंतर्ध्यान, सारे के सारे शुद्ध हैं। होली के त्योहार में गाए जाने वाले डैश बसंत मौसम और व्यक्तिगत संबंधों की अभिव्यक्ति करते हैं कौन से गीत या क्या करता है? फाग गीत होते हैं वो।
प्रायः प्रसिद्ध डैश काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है किसका? पल्लवन। सूत्र, मुहावरे और लोकोक्ति। जीवन मरण किस युग्म का शब्द है? तो ये जीवन मरण विपरीतार्थक होते हैं। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था क्या? केदार पांडे। क्या है? केदार पांडे। बघेली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? भूतकालिक। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। ठीक है, क्रिया विशेषण। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर तत्सम कौन सा नहीं होगा? डी, रात। ठीक है, आज का तत्सम क्या होगा? आज का तत्सम अध्य। क्या होगा? अध्य। भभूत का तत्सम शब्द भभूत। विभूति। बारात का तत्सम रूप क्या होगा? बारात का तत्सम होता है वरयात्रा। धेनु शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। धेनु 88। भद्रा क्या हो जाएगा? भद्रा। अगला धूम्रकेतु का पर्यायवाची क्या है? धूम्रकेतु का पर्यायवाची अग्नि है। ठीक है, धनंजय का पर्यायवाची है धनंजय। गुणाकेश। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? अनैश्वर्य। ऋजुता का सही विलोम क्या है? यहाँ पर वक्रता। ऑप्शन बी। स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम। ऋणात्मक का विलोम क्या होगा? धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक। औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य है। औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य है। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 96। औपनिवेशिक। क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए। कंटकाकीर्ण। ठीक है ना, कंटकाकीर्ण। ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन जल्दी बताइएगा। तो इन्हें बोला जाता है क्यारी। क्या बोलते हैं? क्यारियाँ, है ना। मिर्ची की क्यारी है, कहीं पे हरी प्याज की क्यारी है, कहीं पे टमाटर की। जो कड़वा बोलता है उसी निम्न में से क्या कहते हैं? जो कड़वा बोलता है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, कटुभाषी। क्या कहते हैं? कटुभाषी। कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होता है यहाँ पे मितव्ययी। क्या होता है भाई? मितव्ययी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो ये तो थे भाई आप लोगों के हिंदी के 100 क्वेश्चन। अब आते हैं हम जीएस पे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 75 क्वेश्चन का फर्स्ट। चर्चा में रही संसद की आचार समिति एथिक कमेटी के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? देखिएगा, अगर इसकी बात करते हैं लोकसभा आचार समिति में सदस्य संख्या 15, आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा से इसमें 10 होते हैं। टोटल कितने हो गए हैं? 25।
राज्यसभा में आचार समिति स्थायी, जबकि लोकसभा में क्या होती है, अस्थायी। राज्यसभा में आचार समिति स्थायी और इसमें अस्थायी। तो ये सारे के सारे क्या हैं भाई, बिल्कुल सही हैं, इसीलिए ऑप्शन डी, कोई भी गलत नहीं, सारे के सारे सही। नीति आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, जल्दी बताइए। इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन नहीं करता। यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित करेगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी। मोह स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, मोह स्केल में। तो इसके थ्रू जो होता है, चट्टान की जो कठोरता होती है उसका स्टडी या उसका मापन, मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को डैश से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त करते हैं, सिनकोना के फल से, उसकी छाल से, उसकी जड़ों से या उसकी पत्तियों से। ये प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है, तो ये होता है उत्तरी ध्रुव। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये लिखी गई है रूसो के द्वारा। बेलाडेला निम्न में से किस खनिज के लिए फेमस है, बेलाडेला निम्न में से किस खनिज के लिए फेमस है, लौह अयस्क। किसके लिए है, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 7 का डी। अगला है, यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृतिक कारक करता है, हिमानी। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस नीति आयोग अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 2015। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था, ये दिया था सरकारिया आयोग ने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग डैश है क्या, देखिए ये सांविधिक निकाय भी है और एक बहुसदस्यीय संस्था भी है। 11 का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ तटीय राज्य हमारे 9 हैं, जिसमें सबसे लंबी की बात करते हैं क्या बोलते हैं, गुजरात। आप तो महान है, गुजरात सबसे बड़ा है, आप से आंध्र प्रदेश, तो से तमिलनाडु, महाराष्ट्र में सबसे छोटा होगा गो। निम्न में से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुजरात की सबसे बड़ी है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। देखो भाई यहाँ पर अगर बात करते हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य यूपी। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष BG खेर थे, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला है, प्रथम राज्य भाषा संयुक्त समिति के अध्यक्ष GB पंत थे, ये भी सही। वर्ष 1985 में इस विभाग का गठन हुआ, तो इस विभाग का गठन 1985 में तो नहीं हुआ है ना। सो आपको पता होना चाहिए कि जो राजभाषा विभाग है इसका स्थापना 1985 में नहीं 75 में हुई थी। चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, यमुना की है। सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश। निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को पाई जाती है एक तरीके से, पश्चिमी घाट। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, बुक्सा आपका वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में निम्न फसल युग्मों में से कौन एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर रहती हैं या करती हैं? चावल और गन्ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, कस्टमर लॉयल्टी को डैश कहा जाता है। कस्टमर लॉयल्टी को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 90। ए, डाटा बेस। गुरु शिखर डैश में स्थित है। गुरु शिखर कहाँ पर है? किसकी हाईएस्ट चोटी है? ये है अरावली की। विद्या जनजाति डैश में पाई जाती है। विद्या, श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट आता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। यहाँ पे क्या है? 5 स्थायी सदस्य हैं। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को निम्न में से किस मामले में फांसी दी गई? काकोरी षड्यंत्र। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 एंड करेक्ट आंसर होगा हरिहर एंड बुक्का ने। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 25 1674 में। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में आता है। ठीक है। नीति आयोग का न्यू दिल्ली में है। नाबार्ड का मुंबई में है। बचा कौन सा? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका आंसर होगा सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको पता होगा, मुंबई में, और 12 जुलाई 1988 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। कहाँ पर है? ये भी मुंबई के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर? ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस एक देश की अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अहिर्द नहीं होंगे? अहिर्द नहीं होंगे तो वो जो मुद्दा यहाँ पर हो जाएगा श्रीलंका। भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम जो है ये किस वर्ष स्टैब्लिश या स्टार्ट किया गया है? तो स्टार्ट किया गया है ना, तो ये स्टार्ट हुआ है आपका 2016 में। भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? भारत सरकार योजना आयोग के नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं के टाइम पे नीति आयोग बना है। अगला है, ट्रैप ड्राइव डाटा को डैश एक्सेस ऑफर करता है? सिक्वेंशियल। क्या करता है? सिक्वेंशियल। निम्न में से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूज़र नामों और पासवर्डों को मैच करने के लिए डैश चेक करता है? डाटाबेस। क्या है? डाटाबेस। छोटी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह निश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या यह एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें डैश कहते हैं? फ्लैश। क्या है? फ्लैश। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था? सर जॉन लॉरेंस एंसिले। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकीय तंत्र है? जैव मंडल। क्या है? जैव मंडल। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक है? जूल। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कण कहा जाता है? किसे कहा जाता है?
राइबोसोम को। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। ध्यान रखना, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती को ऑलेरी कल्चर कहा जाता है, ना कि हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का ही एक क्षेत्र आता है ऑलेरी कल्चर, जहाँ पे सब्जियों की खेती की जाती है। अब जो हॉर्टिकल्चर है इसमें क्या होता है फिर, जैसे बागवानी या उद्यमी विज्ञान, जिसमें पेड़, फल, सब्जी, फूल, मसाले, जितने भी सजावटी पौधे हैं इनको किया जाता है। ठीक है, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? किसने दिया था ये सुझाव? ये 40 का ऑप्शन डी, ओ स्मिथ ने। उत्तराखंड सरकार ने देश का सख्त नकल विरोधी कानून 2023 कब लागू किया? 11 फरवरी 2023 को। 41 का बी। बहुत जल्दी उत्तराखंड करंट अफेयर भी कराऊंगी। 13 जुलाई 2023 को 13 जुलाई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राज्य की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण कहाँ पे किया गया या कहाँ से किया गया? 42 का ध्यान रखना है, देहरादून से। कहाँ से हुआ है भाई? देहरादून आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया है? भुवन चंद्र खंडूरी। ठीक है, 43 का ऑप्शन। परमार शासक अजयपाल की राजधानी क्या थी? देवलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा है? 1790 से लेकर 1815, फिर ब्रिटिश आ गए थे। निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? 46 नित्यानंद स्वामी जी। उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत जी। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना हिमालय हाईवे स्कीम को क्रियान्वित किया जा रहा है कहाँ से कहाँ तक? लोहाघाट से त्यूनी तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? सी। जॉन मैकिनन ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे खोली थी? तो इसने मसूरी के अंदर खोली थी। 49 का सी। कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता था? वो कौन सा महाजनपद था जो उत्तराखंड का भूभाग के अंतर्गत भी आता था? पांचाल। शिवालिक पर्वत श्रेणी के संदर्भ में शिवालिक शब्द का अर्थ क्या है? तो ये होता है शिव की भौहें। ऑप्शन सी। उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? सो ध्यान रखना है, यहाँ पर है 3 और लोकसभा से 5, विधानसभा से 70। अगला क्वेश्चन है, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। निम्न में से पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन घोषित किया गया किस वर्ष? 1992। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य में कहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनाया जाएगा? अंतर्राज्यीय बस अड्डा कहाँ पे बनाया जाएगा? हल्द्वानी में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस नदी को महाभद्रा कहा था? किस नदी को कहा था? गंगा। उत्तराखंड की वर्तमान अर्थव्यवस्था मुख्यतः आश्रित होती है किस चीज पे आश्रित है? देखिएगा, अगर मैं आश्रित की बात करती हूँ, वन संपदा पे भी है और भारी तथा मध्यम उद्योग भी हैं। वन संबंधी उद्योग तो यहाँ पे रेयर ही मिलते हैं, नदी जल पर भी है। ऑप्शन हो जाएगा 58 का। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, किस जनपद को मानस खंड में नीलगिरी कहा गया है? वो कौन सा जनपद है जिसे मानस खंड के अंतर्गत नीलगिरी कहा गया है? बागेश्वर। कौन सा है? बागेश्वर। उत्तराखंड के निम्न झीलों में कौन 9 कोने वाला है? नौकुचिया, मतलब कौन सी ऐसी झील है जो 9 कोने उसके अंतर्गत आते हैं? तो ये है नौकुचिया।
अगला है उत्तराखंड में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है, जो कि SBI के थ्रू उत्तराखंड में चल रही है, उसके सहयोग से। और ध्यान रखना है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तराखंड सरकार के स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन स्वीकृत कराना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जल्दी से आंसर कीजिएगा। सी 7355 मीटर। क्या हो जाएगा 61 का, यहाँ पे सी नहीं होगा बल्कि डी होगा, 7817 मीटर, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सच्चिदानंद भारतीय द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। पानी राखो आंदोलन। निम्न में से नदी एवं उनके उद्गम स्रोत के आधार पर कौन सा युग्म सत्य है। सो ध्यान रखिएगा, अगर मैं युग्मों की बात करती हूँ, पूर्वी रामगंगा, पोंटिंग हिमनद, या अगर ऑप्शन में नहीं है फिर नामी ग्लेशियर, गौरी गंगा मिलम हिमनद से आती है, नंदाकनी नंदा घुंगटी स्थान से आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी सारे के सारे एक तरीके से सही है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखो, ढकरानी परियोजना की अगर बात करेंगे तो देहरादून में है, खोदरी परियोजना देहरादून यमुना पे है, चीला परियोजना पौड़ी गढ़वाल में गंगा पे है, छिबरो परियोजना पौड़ी में नहीं बल्कि विकास नगर में है, टोन्स पे। अगला आता है, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिएगा। मुकुंदी लाल। क्या हो जाएगा, मुकुंदी लाल। स्वीली उड़ियार नंदा देवी राजजात मार्ग में कहाँ स्थित है। चमोली के अंतर्गत। न्योली है, न्योली क्या है, वनगी। युद्ध गीत नृत्य शैली प्रकार के नृत्य निम्न में से है। देखिएगा, अगर युद्ध शरो नृत्य पौड़ा छोलिया, तो ये सारे के सारे हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। गांव की चारों दिशाओं में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाड़े जाते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है। केर बंधन। क्या कहलाता है, केर बंधन। व्यासी, जाड़, जेठरा, छापड़ा तथा चौंदासी आदि उत्तराखंड राज्य की निम्नांकित किस जनजाति की उपजाति है। भोटिया। कौन सी है, भोटिया। मौलाराम से चित्रकला सीखने के लिए कौन सा गढ़वाल नरेश टिहरी से श्रीनगर जाते थे। कुंवर प्रीतम सिंह शाह। अगला है, प्राचीन समय में निम्न में से किसी कुब्जा मक्र के नाम से जाना जाता था। ऋषिकेश को। निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है। चमोली में। किस वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमंती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर रखा गया है। 1989 में रखा गया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद करंट अफेयर। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद निम्न कार्यों में से किन कार्यों का संपादन नहीं करता है। देखिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शोध भी करता है, हस्तांतरण भी करता है, उद्यमिता विकास भी, लेकिन ये नहीं होता है, ऑप्शन सी। अब आते हैं भाई कुछ करंट अफेयर, जैसे कि पद्म पुरस्कार 2024 पूछे जा सकते हैं, जिनकी घोषणा 25 जनवरी को की गई थी। 132 लोगों को इस बार पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत 5 पद्म विभूषण है, जो कि आपका पद्म पुरस्कारों में हाईएस्ट सबसे सर्वोच्च है। फिर पद्म भूषण आता है जो 17 लोगों को दिया गया है, और 110 पद्मश्री को दिया गया। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट बन जाता है वो है आपके लिए नाम याद रखना। ठीक है ना, नाम याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पद्म विभूषण की 5 व्यक्तियों को दिए गया है। वैजयंती माला, जो कि कला क्षेत्र से हैं तमिलनाडु में। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, जो कि आंध्र प्रदेश, ये भी कला क्षेत्र से हैं। एम वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामलों के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। बिंदेश्वर पाठक, इन्हें मरणोपरांत मिला है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सामाजिक कार्य, बिहार से हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, इनको कला में ही तमिलनाडु से हैं, तो ये ध्यान रखना है। 2 आंध्र प्रदेश से, 1 बिहार से और 2 आपके तमिलनाडु से।
ठीक है। तो ये पद्म विभूषण। नोबेल पुरस्कार वैसे मैंने आपको कराए भी हैं, लेकिन आने वाले एग्जाम्स में नोबेल अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं। तो चिकित्सा में विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुबकुन को दिया गया, दोनों ही अमेरिकी हैं। क्यों दिया गया है पूछा जाता है, माइक्रो आरएनए की खोज में योगदान के लिए। भौतिकी में ये दिया गया है जॉन जे हॉपरफील्ड जो कि यूएसए से हैं, और जेफरी ई हिंटन जो कि ब्रिटिश कनाडाई हैं। क्यों मिला है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोज और आविष्कार के लिए। रसायन में डेविड बेकर अमेरिका, डेमिस हसाबिस ब्रिटेन और जॉन एम जम्पर अमेरिका, इनको मिला है। अब क्यों मिला है, जो डेविड बेकर है इनको कंप्यूटेशनल जो प्रोटीन डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन में उनके अभिनव कार्य के लिए, और डेमिस हिसाबिस और जॉन एम जम्पर को उनके अभूतपूर्व एआई आधारित प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए मिला। शांति का भी देखो डीएलएड में भी पूछा जा चुका है। निहोन हिंडाक्यो एक जापानी संगठन है। क्यों मिला है, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए। इकोनॉमी में ये आपका जो दिया गया नोबेल डेरॉन एस मोगलू जो कि तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी हैं, और जेम्स रॉबिन्स ब्रिटिश अमेरिकी हैं। क्यों मिला है, संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके अध्ययन के लिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल मिला। साहित्य में ये अवार्ड हॉन कांग जो कि दक्षिण कोरिया से हैं, इनको दिया गया है गहन काव्यात्मक गद्य के लिए, जो ऐतिहासिक आघातों को संबोधित करती हैं और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, इसके लिए। अब यहाँ पे कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताएं भी हैं जो मोस्टली उत्तराखंड यूकेपीएससी का अगर पेपर होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन देता है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है, डेनमार्क की विक्टोरिया कज़ीर-थिलविंग। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल एमपी से। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 रचेला गुप्ता जालंधर पंजाब। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 रिया सिंघा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 ध्रुवी पटेल, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अमेरिका। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिज़कोवा चेक गणराज्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्स यूएसए से। अब कुछ यहाँ पर जैसे कि पूछा जा सकता है 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, चिराग चंद्रशेखर सेठी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो ये दोनों ही बैडमिंटन से हैं, इनको मिला है। अब कुछ अवार्ड जैसे रोहिणी नैयर अवार्ड अनिल प्रधान जी को, मानवतावादी पुरस्कार मोहन जी को, और सखारो पुरस्कार 2024 मारिया कोरिना मचांडो एंड एडमंडो गोज लेंज उरिता को दिया गया है। इनके अलावा भी जैसे राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2023 राजकुमार हिरानी, 25वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2024 राजश्री बिड़ला, सशस्त्र रामानुजन अवार्ड पूछा जा सकता है अलेक्जेंडर डन, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 ब्रिटेन में दारा सिन्हा खुराना को दिया। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड 2024 यूके संसद के द्वारा विनोद बच्चन। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रशांति राम को मिला। यूथ आइकन इंडिया अवार्ड्स नीरज चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड वाराणसी की लैब मित्र लैब को। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड इमैनुअल मैक्रू राष्ट्रपति फ्रांस के जो हैं इनको। राष्ट्रभाषा कृति पुरस्कार बी श्रीनिवासन को मिला है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा जो कि गुजरात से हैं। वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल। एकलव्य पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्याशा रे जो कि तैराक है उड़ीसा से। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला है भाई, जल्दी बताइएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला विज्ञान रत्न अवार्ड गोविंद राजन पद्मनाभन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लोकानो फिल्म फेस्टिवल शाहरुख खान। भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत 2024 राम सरन। सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अवार्ड राजीव गांधी हवाई एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है, इसको मिला है। तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मिला। इनके साथ ही फिजी देश का सर्वोच्च अवार्ड भी इनको दिया गया है। लता मंगेशकर इंपॉर्टेंट हो जाता है 2022 एंड 23। 2022 उत्तम सिंह और 23 आपका एस चित्रा। आईओसी का ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा।
सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी अवार्ड भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को मिला है। गुलबेंकियन अवार्ड 2024, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कृषि नेतृत्व अवार्ड, ये नागालैंड को मिला है। ठीक है, अब इसके अलावा ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार राइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर किसे मिला है? रोशनी नादर को, जो कि SCL टेक की अध्यक्ष है। रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये किसका है? ये दिया गया है, ये रशिया का है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार ये महाराष्ट्र को मिला है। विशंभर डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 शिवशंकरी को मिला, जो कि तमिल लेखक हैं। इसके अलावा यहाँ पर आता है स्पाइस अवार्ड 2024, जो कि IISR द्वारा दिया गया है। सोपना कलिंगन कृषि उद्यमी हैं। K सरस्वती अम्मा पुरस्कार P गीता को मिला है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को मिला है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 संजना ठाकुर की लघु कथा है ऐश्वर्या राय। प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार भारतीय डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड को मिला है। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुबैया नल्ला मुथु को मिला है। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार सेबी को मिला है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नरसिंह व रोहिणी लोखंडे को। गुडलेप्पा हल्ली, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी देख लेना। हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार कृष्ण प्रकाश। नेल्सन मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए निमहंस को मिला है। PSU समर्पण अवार्ड 2024 हेमंत खत्री को दिया गया है। तो ये आपके, फिर इसमें आता है इम्पोर्टेंट ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 चंद्रकांत सतीजा। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड पवन सिंधी। इसके बाद मैं सीधे जंप करूँगी मिस पिंक नेपाल, इतना इम्पोर्टेंट नहीं पर देख लीजिएगा। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ये इम्पोर्टेंट है मोहम्मद सलीम। ये KISS मानवतावादी सम्मान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रतन टाटा जी को दिया गया है। आर्यभट्ट भी इम्पोर्टेंट है, पावुलुरी सुब्बा राव को मिला है। इसके बाद जम करते हैं राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार, ये डॉक्टर कार्तिक कोमरी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 प्रोफेसर मीना चरंदा को मिला है। एबल इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर ये मिसेल टेलाग्रेड जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। एबल जो होता है वो गणित में ही दिया जाता है। उसके बाद चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। प्रित्जर आर्किटेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, रिकेन यामामोटो को दिया गया। संगीत कलानिधि अवार्ड ये TM कृष्णा को मिला है और नृत्य कलानिधि पुरस्कार ये नीना प्रसाद को मिला है। इसके बाद यहाँ पर आता है इरास्मस 2, ये अमिताभ घोष को दिया गया। IAA गोल्डन कंपास 2024 श्रीनिवास स्वामी। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 एलेक्स डॉसन स्वीडन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 33वें पेरिस ओलंपिक की आयोजन पेरिस फ्रांस 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक हुआ। शुभंकर था फ्रीजियन कैप। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट्स। कुल खेल यहाँ पे हुए हैं 32। स्पर्धाएं हुई हैं 329। कुल देशों ने पार्टिसिपेट किया है 206। भारत दल में एथलीट 117 16 खेलों के 69 स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट किया। 4 शामिल नए खेल कौन से हैं पेरिस ओलंपिक में? ब्रेकिंग स्पोर्ट, क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग। भारत के शेफ डे मिशन का प्रमुख कौन है? गगन नारंग। भारत की ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजक अडानी समूह। सबसे युवा भारतीय रेफरीज में कबिलन साई अशोक। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित IOC द्वारा अभिनव बिंद्रा। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस से हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर रहे हैं। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट धिनिदी देशिदू तैराक से। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक PV सिंधु शरद कमल। समापन में ध्वजवाहक मनु भाकर NPR श्रीजेश।
सर्वाधिक पदक लियोन मर्चेंट जो कि फ्रांस की तैराकी हैं, 4 स्वर्ण 81। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जो कि कांस्य जीता था, हरियाणा से हैं। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया है? महिलाओं में। ठीक है, महिलाओं की 50 केजी कुश्ती स्पर्धा में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा रोहन बोपन्ना ने की है, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, और साथ में हॉकी गोलकीपर पिया श्रीजेश ने। अब पदक विजेता खिलाड़ी नीरज चोपड़ा रजत भाला फेंक 89.45 मीटर थ्रो के साथ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मनु भाकर ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल। अभी बच्चों का पेपर होता है जिनका इनका हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था सैनिक स्कूल वाला, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है और बाकी कॉम्पिटिटिव में भी पूछा है, और ये इवन रेलवे के आपका आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया। मनु एंड सरबजोत सिंह कांस्य जीते थे मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। स्वप्निल कुंसाले ने कांस्य 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में। पुरुष हॉकी टीम कांस्य स्पेन को हराकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। और अमन सहरावत ने कांस्य जीता था कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 केजी स्पर्धा में। अब पेरिस में जो पदक टोलिका रही है उसमें टॉप पर रहा है अमेरिका 40 पदक स्वर्ण के साथ, टोटल 126 इन्होंने जीते। सेकंड चाइना 91 मेडल के साथ, जापान थर्ड पे रहा है। पाकिस्तान यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 पदक जीता था और भारत ने यहाँ पर जो है 0 स्वर्ण, और स्वर्ण के आधार पर ही फिर रैंकिंग दी जाती है। मतलब पाकिस्तान 62 रैंक पे रहा है और भारत आपका 71, क्योंकि उसने 1 स्वर्ण जीता और हमने स्वर्ण नहीं जीता, तो नहीं तो हम भी हो जाते हैं ना। इस बार जो ओलंपिक रहा है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 गुवाहाटी में आयोजित हुआ, असम में 19 से लेकर 29 फरवरी 2024। बंकर अष्टलक्ष्मी मेजबान, 7 पूर्वोत्तर राज्य। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा तैराकी से रहे हैं, 4 स्वर्ण पदक के साथ। सर्वश्रेष्ठ महिला प्रत्याशा रे तैराकी 4 स्वर्ण पदक। प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32 स्वर्ण 18 रजत और 21 कांस्य के साथ। ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान 115वां कुल 1 पदक के साथ। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 तमिलनाडु में 4 शहरों में 19 से 31 जनवरी 2024। शुभंकर वीरा मंगाई, रानी वेलू नचियार। टाइटल स्पॉन्सर स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA। सर्वश्रेष्ठ एथलीट वृत्ति अग्रवाल तैराकी से 5 स्वर्ण पदक, पहली बार शामिल किया गया स्क्वैश को। प्रथम स्थान महाराष्ट्र 57 स्वर्ण 48 रजत और 53 कांस्य कुल 158। दूसरा स्थान तमिलनाडु, तीसरे पे हरियाणा। तो ये भाई मैंने एक नई शुरुआत करी है कि साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी रिलेट करते हुए आपको बताया जाएगा प्रैक्टिस के साथ। आई होप सो आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट रहा है तो ज़रूर बताइएगा, और आप चाहते हैं कि मैम थोड़ा ज़्यादा जल्दी बोल रहे हो, आप जो हैं थोड़ा सा टाइम दीजिए ऑब्जेक्ट के लिए, तो बिल्कुल वो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है, या और यहाँ पे टाइम देना है। ठीक है, जैसा आपका आप बोलोगे वैसी चीज़ें हो जाएगी। चलेगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।